अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम बाहर का मौसम और रेनी सीज़न होता है। और आजकल चूँकि बाहर का मौसम है तो मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई थी और आपको सिखाया था कि किस तरह हमें कटिंग लगानी है। और आप में से कई लोगों ने कहा कि अब आपकी कटिंग कितनी बड़ी हो गई है और कैसी हो रही है, तो आप दिखाएं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि जो मैंने कटिंग लगाई थी वो अब कैसी है। आपको याद होगा कि बेबी सनरोज़ की कटिंग कुछ ईयर से पहले, ज़्यादा बहुत दिन नहीं हुए, मैंने आपको सिखाया था और मैंने को कहा था कि मैं छत से लेकर आई हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें फ्लावर्स निकलने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स निकलने भी शुरू हो गए और इतने अच्छे लग रहे हैं। और ये काफ़ी लंबी सी, मैंने बताया था लेगी सी, देखें आपको दिखाऊं कितनी लेगी सी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं और दोनों में ही फूल निकल रहा है। देखिए एक फूल यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए, ये देखें थोड़ा सा ये निकल रहा है ना फूल, एक ये निकलना है और एक ये तीसरा फूल है उसके बाद से। अगले दिन मैंने देखा कि छोटे से लाल पिंक सा हुआ था और उसमें फ्लावर्स निकल आए और इसी की ब्रांचेस मैंने करके आपको लगा सिखाई थी। तो उन ब्रांचेस के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैंने अभी तक शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इसको मैं हर वक्त मॉइस्ट रखती हूँ, यानी मॉइस्ट रखती हूँ। मैं इसको पूरे टाइम पानी नहीं डालती रहती कि खूब पानी डालती हूँ, हल्का हल्का सा पानी डालती हूँ, स्प्रे करके चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो आप देखिए कि ये सारी ब्रांचेस हमारी लग गई हैं और आप देखिए छोटे छोटे से इसमें से ये बिल्कुल सॉफ्ट से इसमें से सारे पत्ते भी निकलने शुरू, लीव्स भी निकलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, केयर करते हैं और उनको शेडी प्लेस में रखते हैं, पानी सही से डालते हैं और सॉइल सही लेते हैं, तो आप देखिए ये सारी ही मेरी लग गई हैं। और ये चूँकि बहुत लंबी लंबी हो गई है, पहले मैंने सोचा कि मैं इसको कट कर दूँ, लेकिन मैंने कहा इसको किसी ऊँची जगह पर रखूँगी, इसलिए कि देखिए कि इसके हर जगह से नए से लीव्स निकलने शुरू हो गए। तो अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, बस अभी जो चीज़ें सूख रही हैं ब्रांचेस उसको निकाल दूँगी और आप ये देखिए इसके सारे नए लीव्स निकल रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको लगाया था, कैलन कोई लगाना बताया था, तो आप कैलन कोई को भी देख सकते हैं कि ये भी लग गए हैं, इनके भी नए लीव्स देखिए बीच में निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ये निकल रहे हैं, इसमें निकल रहे हैं और इसके दोनों लीव्स खड़े हुए हैं। तो कैलेंकोई का प्लांट भी हमारा लग चुका है। और इसी तरह मैंने कुछ अर्से पहले आपको मनी प्लांट दिखाया था लगाना और आप देखिए सिखाया था और आप देखिए कि ये मनी प्लांट भी लग गया है, कोई लीव्स का सूखा नहीं है और सारे ही सही हैं और ये मज़ीद में से लीव्स निकलना है। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था आप ऐसे ही कीजिएगा, उसको शेडी प्लेस में रखिएगा। और ये मैंने ओनली बालू मिट्टी ली है, ये भी मैंने ओनली बालू मिट्टी ली है और ये मैंने शायद मिक्स ली थी, मुझे अभी याद नहीं है इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है। ये मिक्स बालू मिट्टी और शायद वो था, या याद नहीं आ रहा मुझे अभी, इसलिए कि मैं ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अब याद भी नहीं रहता, ट्राई करती हूँ। लेकिन बालू मिट्टी का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने कॉम्पोस्ट में मैंने कोकोपीट में भी लगाया नहीं है कि कोकोपीट का भी रिज़ल्ट इतना ही अच्छा होता है। ये देखिए ये भी है और इसके अंदर देखें आप, ये मैंने उस दिन उसी वक्त काट के इसकी ब्रांच लगाई थी और मैंने कहा था कि ये लग जाएगी, इसलिए कि मैंने छोटे से पॉट में लगा के ट्राई किया था तो उसमें लग गई थी। और आप देखें कि इसके लीव्स अभी तक नीचे से बिल्कुल वैसे ही हैं, फ्रेश, बिल्कुल वैसे ही क्रंची से लग रहे हैं, काफ़ी सॉलिड से। और देखें इसमें नए से लीव्स भी निकलने शुरू हो गए। तो इस तरह से छोटे से पॉट के अंदर भी हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब आप देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब इसको अगर आप किसी जगह पे रखें, किसी ऊपर अपने किसी भी स्टैंड के ऊपर, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसके भी यकीनन अंदर रूटिंग स्टार्ट हो गई होगी, मैंने भी देखी नहीं है, इससे कि इसके ऊपर से कंडीशन से ऐसा लग रहा है। इसलिए कि मुझसे पूछा था कि चूँकि छोटे से पॉट में आपने लगाया है, तो देखिए मिट्टी जो है मैंने वेल्डेन ली थी और वो मेथड आप चेक कर लीजिए मेरी जाके कि मैंने स्मॉल पॉट में कैसे लगाना सिखाया था, बिल्कुल वही मेथड है। और इसके नीचे होल नहीं है, इससे कि शीशे के नीचे होल करना ज़रा काफ़ी ड्रिल मशीन से होल करना पड़ेगा और मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बस ऐसे लगा दिया। तो आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हमारी सारी कटिंग भी लग चुकी है और सब ग्रो कर रही हैं। तो आप भी कटिंग लगा लीजिए, इसलिए कि सीज़न बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मिक्स चल रहा है। तो आप लगा लीजिए जल्दी ताकि फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर इतना अच्छा टाइम नहीं मिलेगा कि हम अपनी प्लांट्स को इस तरह कटिंग के ज़रिए लगा सकें। लेकिन जो लोग 12 महीने लगा लेते हैं, जिनको वहाँ तरीका आता है वो लगा लेते हैं, लेकिन जो नए लगाते हैं और जिनकी कटिंग्स ख़राब हो जाती है तो उनके लिए दोनों सीज़न बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।